Hello everybody, I am Garima Sihag. Today we will discuss powers and functions of CM. ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग चीफ मिनिस्टर टॉपिक कर रहे थे। डिस्कस किया हमने इसके अपॉइंटमेंट को, इसकी रिमूवल प्रोसेस को। आगे हम इस पे पावर्स और फंक्शंस पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो जनरल फंक्शंस होते हैं सीएम के, वो फर्स्ट सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है चुनाव के पश्चात जब सरकार बनती है और जब सीएम जो व्यक्ति पद पर आता है तो सबसे पहला काम जो वो करता है अपनी कैबिनेट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ कैबिनेट की जो भी मीटिंग्स होते हैं, जो भी मिनट्स होते हैं, जो एजेंडा होते हैं, सभी सीएम की अध्यक्षता में होते हैं। तो सीएम प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। इसी चीज़ को आर्टिकल 167 में भी बताया गया है कि सीएम हैज़ टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर्स ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। चीफ मिनिस्टर को जो भी सरकार की गतिविधियां चल रही हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी आउटर इनर जो भी बातें, इश्यूज़, मुद्दे हो रहे हैं, तो उन सभी से संबंधित बातों का सूचना गवर्नर को सीएम द्वारा दी जाएगी। ये आर्टिकल 167 में स्पष्टतः निर्देशित दिया हुआ है संविधान के द्वारा। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो भी लेजिस्लेशन, जो लॉ बनना चाहिए या बन रहा है, जो भी चल रहा है सरकार में, उससे संबंधित सभी सूचनाएँ सीएम के थ्रू गवर्नर को दी जाती हैं। तो बेसिकली सीएम जो है वो एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है और वो सारे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है और एनफोर्स भी करता है। इसी के साथ वो डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और जो भी फंक्शंस है गवर्नमेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, वो सभी सीएम के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब हम सीएम की जो पावर्स हैं उसे बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसमें अगर हम बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं उनको छोड़कर सभी संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग सही अर्थों में मुख्यमंत्री स्वयं ही करता है। Except all the discretionary power of the governor, CM uses all the executive powers। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, यानी कि जो मंत्रिपरिषद का गठन है, मंत्रियों के मध्य जो विभागों का वितरण है, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन है या विगठन है, ये सभी मुख्यमंत्री के स्वविवेक के क्षेत्र में आते हैं। इसी के साथ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, डेट एंड एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री जो दैनिक प्रकृति के कार्य होते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि घोषित करना या समय और स्थान निश्चित करना, बैठकों की कार्यसूची पर नियंत्रण रखना, बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों में होने वाले विचार विमर्श को सही दिशा देना, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री के एग्जीक्यूटिव पावर्स में, कार्यपालिका का पावर्स में आते हैं। इसी के साथ ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द गवर्नर आर एडवाइज्ड बाय द सीएम। हमने पहले भी गवर्नर के टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर जो है एक मेन कार्यपालिका है, शासन अध्यक्ष है और गवर्नर उन सभी पावर्स का, कार्यपालिका शक्तियों का स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निर्वहन करेगा। तो क्योंकि गवर्नर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और सीएम एक रियल एग्जीक्यूटिव है, तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं या सरकार जो भी फंक्शन करती है वो सभी, उसके पीछे रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि गवर्नर जो भी अपॉइंटमेंट करता है वो सब किसकी सलाह से करता है? सीएम की सलाह से करता है। इसी के साथ जो लास्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो है CM act has a chain between the state administration and the governor। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन और गवर्नर के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
जो कि आर्टिकल 167 में हमने डिस्कस भी किया है कि आर्टिकल 167 क्या कहता है। सरकार में जो भी कोई लॉ प्रपोज्ड है, जो भी एजेंडा है, जो भी इश्यूज़ है, जो भी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भी कंट्रोल होता है वो सीएम करता है। तो जो भी सूचना देनी है, रेलेवेंट जो भी सूचना गवर्नर को देनी है वो देता है सीएम। तो गवर्नर के पास जो सूचना पहुंचती है वो उसका माध्यम कौन है? चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब राज्य प्रशासन और एंटायर गवर्नर के बीच में जो कड़ी के रूप में काम करता है वो है मुख्यमंत्री। तो ये हुई बेसिक जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हुई। इसी के आगे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ सीएम। तो लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी हैं? पहला है सीएम गिव्स फाइनल अप्रूवल टू एवरी सब्जेक्ट वॉट एवर विल बी प्रेजेंटेड बिफोर लेजिस्लेचर। मुख्यमंत्री किसी भी विषय को व्यवस्थापिका के सम्मुख रखने से पूर्व उसे अंतिम रूप देता है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सामने जो भी अभिभाषण तैयार किया जाता है, जो राज्यपाल बोलता है उस अभिभाषण को, वो भी कौन तैयार करवाता है? मुख्यमंत्री। यानी कि एक और वह व्यवस्थापिका और राज्यपाल तथा दूसरी ओर व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री। विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा की जाने वाली जितनी भी परामर्श जो भी कार्य किए जाते हैं गवर्नर के माध्यम से, वो मुख्यतः मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ही करते हैं। तो लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका से संबंधित जो कार्य हैं उनमें सीएम ही किसी भी कानून, जो भी कानून प्रपोज्ड है, यानी जो बिल जब गवर्नर उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो जो भी लेजिस्लेचर, जो भी कानून बनने वाला है, उस सभी विषयों पर अंतिम जो फाइनल अप्रूवल देता है वो सीएम ही होता है। यानी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और लेजिस्लेशन यानी लॉ पे जो कंट्रोल है वो भी कौन करता है? सीएम करता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ सीएम इज नेसेसरी या एसेंशियल ऑन एनी बिल और मोशन। विधानसभा में जो भी प्रस्ताव या विधेयक रखे जाते हैं मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति उसमें आवश्यक होती है। और जैसे कि विभिन्न जो मंत्री होते हैं विधानमंडल में बोलते समय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का ही ध्यान रखते हैं। इसी के साथ जो लेजिस्लेचर से जो संबंधित कार्य हैं उसमें ये कार्य भी आता है कि सीएम गिव्स आंसर रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट और एनी अदर इम्पॉर्टेंट मैटर विच वट एवर आस्किंग इन द लेजिस्लेचर। तो विधानमंडल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी विभाग मुख्यमंत्री के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, उन सभी से रिलेटेड जो आंसर्स दिए जाते हैं इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे, वो सभी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के सामने ही उनके आंसर दिए जाते हैं। इसी के साथ ही मेंटेन्स डिसिप्लिन अमंग द पार्टी और मेंबर्स। जो भी अपने दल में अनुशासन बनाए रखने की बात हो या पूरे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन में अनुशासन की बात हो या लेजिस्लेचर में अनुशासन की बात हो, पार्टी के अंदर की बात हो, अनुशासन से संबंधित उन सभी का दायित्व सीएम का होता है। इसी के आगे जो एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनल डिसीजंस रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस इज टेकन बाय सीएम। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता और ऐसा लगता है कि आवश्यकता आ पड़ी है तो मुख्यमंत्री किसी भी विषय पर राज्यपाल को अध्यादेश प्रसारित करने के लिए कह सकता है। अध्यादेश को वापस लेने या उसे विधि का रूप देने के लिए विधानमंडल के सम्मुख रखने के विषय में अंतिम निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करता है। यानी जो फाइनल डिसीजन है ऑर्डिनेंस से संबंधित, जो कि आर्टिकल 213 में होता है स्टेट प्रशासन से संबंधित और 123 में होता है केंद्र में। तो 213 जो आर्टिकल है हमें ध्यान रखना है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, जो गवर्नर करता है। तो 213 से संबंधित जो भी बातें हैं उनका फाइनल डिसीजन कौन करता है? सीएम करता है। लास्ट फंक्शन है लेजिस्लेचर से संबंधित, वो है ही प्रिपेयर्स बजट। प्रतिवर्ष बजट तैयार होता है। बजट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दिया हुआ है। तो प्रतिवर्ष राज्य का जो वार्षिक बजट तैयार किया जाता है विधानमंडल द्वारा, उसे स्वीकृत कराना भी किसका दायित्व है? सीएम का है। वित्त विभाग ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, या अगर कोई वित्त मंत्री भी है
तो कोई भी कुशल जो वित्तीय प्रशासन है वो सारी बातें, वित्तीय प्रशासन से संबंधित सभी बातें मुख्यमंत्री निर्धारित करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हुए लेजिस्लेचर से। इसी के आगे हम बात करते हैं जुडिशियल फंक्शंस की। तो जो न्यायिक कृत्य होते हैं, न्यायिक कार्य होते हैं, उसमें जो क्योंकि हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया, तो संसदीय व्यवस्था होने के कारण मुख्यमंत्री के कुछ दायित्वों, कुछ न्यायिक दायित्वों का भी मुख्यमंत्री निर्वहन करता है। तो ड्यू टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सीएम परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, जैसे कि ही कैन ग्रांट पार्डन, कम्यूट, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, वॉट एवर कवर्ड अंडर द स्टेट लॉ। राज्य कानून के उल्लंघन पर दंडित व्यक्ति की सज़ा को कम करना, सज़ा पर रोक लगाना, सज़ा को बदलना या सज़ा को पूरी तरह से माफ़ करना, ये सभी कार्य न्यायिक कृत्यों में आते हैं और ये मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश यानी राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री इन कार्यों का संपादन करता है। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में, फाइनली उन जो अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस का वो राष्ट्रपति करता है, पर नियुक्ति से पहले जो राज्यपाल है से परामर्श लिया जाता है और वो जो परामर्श है वो कौन कर देता है? मुख्यमंत्री देता है। तो हमने आज डिटेल में फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम को हमने डिस्कस किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स की हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक्चुअल पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर पे। तो मुख्यमंत्री की जो रियलिस्टिक, जो वास्तविक स्थिति है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया वो है जुडिशियल फंक्शंस, जो सीएम की जुडिशियल फंक्शंस कौन से हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन से हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन से हैं। तो आप लोग इसे रीड आउट करेंगे, बुक्स में भी पढ़ेंगे और मेरे मैटर को अच्छे से सुनेंगे, बार बार सुन सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।